तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रैम्पेट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिनातो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ योता और मिकी एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि योता ने इस तरह से बिहेव किया था ताकि मिकी को लगे कि वो उसे पसंद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिनातो उससे कुछ मांग रहा होता है, अपनी पेंसिल उसे दे रहा होता है, तब भी वो उसे नहीं देखती है, ये भी उसको अवॉइड कर रही होती है। जब वह पूछता है कि मिकी क्या हुआ तो बोलती है कुछ नहीं। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योन जो होती है दूर से देख रही होती है इन दोनों को। क्योन को यहाँ पर शक होता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। उसको ये बात कंफर्म नहीं है, इसीलिए वो दूर से देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है वो बात करने के लिए चली जाती है योता के साथ। वो पूछती है कि तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो। योता क्योन से कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं और फिर बातें करते हैं। बाहर जाने के बाद योता यहाँ बताता है कि मिकी के साथ कल शाम को कुछ मैंने ऐसा बिहेव कर दिया था तो उसको शक हो गया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इसी बात से मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, कहीं हमारी दोस्ती भी टूट ना जाए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती होगी तो क्या होगा। क्योन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में क्योन को पता है कि मिकी भी योता को पसंद करती है, पर वो बता नहीं पाती है। यहाँ पर योता कहता है कि मैं तो उसका हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ। जब से उसने मेरा ये बिहेवियर देखा है वो मुझसे अवॉइड कर रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्योन कहती है अरे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दोनों की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तुम बात करना बंद मत करना। मुझे पता है कि मिकी जो है इतनी बड़ी पत्थर दिल नहीं है कि वो तुमसे बिल्कुल बात करना बंद कर दे। कुछ दिनों बाद वो तुमसे जरूर बात करेगी। क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। योता यहाँ पर उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ अब बेहतर लग रहा है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिकी जो है वो स्टोर में काम करती है। वहीं काम करते हुए वो सोच रही होती है कि इस बारे में मैं किससे जाके बात करूं। क्या मैं इसके बारे में क्योन से बात करूं। हो सकता है क्योन ही पसंद करती हो योता को, या फिर मैं मिनातो से बात करूं। मिकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो कोई दिक्कत ना हो जाए। तभी उसके साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय कहते हैं कि मिकी क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो वो सोचती है कि क्या मैं इन्हें बता सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ मैं इन्हें बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हो सकता है इन दोनों के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो। इसी वजह से वो दोनों के साथ बैठ जाती है और जहाँ पर वो बताती है वो इस इंसिडेंट के बारे में, वह यह भी बताती है कि अब वो उसे अवॉइड कर रही है। तो यहाँ पर वो दोनों उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पता चल गया है कि वो तुम्हें पसंद करता है, अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो तुम्हें बताना चाहिए उसको। ये चीज़ ये लड़का कहता है। बट हम देखते हैं कि लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। वो कहती है कि पहले तुम पूरा कंफर्म कर लो कि वो तुम्हें पसंद करता भी है कि नहीं करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्टली बोल दोगी कि तुम उसे पसंद करती हो और वो कुछ नहीं करता हो तो फिर क्या करोगी। लव जो है एक बिल्कुल बैटल की तरह होता है, ऐसा इस लड़की का कहना होता है। हर इंसान के प्यार के ऊपर अलग अलग विचार होते हैं। हम उन सब विचारों को सुनते हैं और अपने विचारों को मैच जहाँ होता है उसी के साथ चले जाते हैं। मिकी उन दोनों की बातों को सुनती है, फिर वो सोचती है कि चलो अब मैं घर चलती हूँ, और वो मेट्रो में बैठ जाती है। मेट्रो में बैठने के बाद भी वो योता के बारे में सोच रही होती है कि क्या योता मुझे पसंद करता है, और जब मैं योता के साथ रहती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ। योता के साथ रहने पर मिकी को बहुत ही अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो बिहेवियर है जो योता ने दिखाया है उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उसने डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं बोला है कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए वो कंफ्यूज है कि अगर उसने उसको बोला कि वो उसे प्यार करती है और पसंद करती है तो कहीं उसकी फ्रेंडशिप खत्म ना हो जाए। तभी उसके पास फोन आता है मिनातो का। वो मिनातो से बात कर रही होती है और पूछती है कि तुमने आज इस तरह फोन कैसे कर लिया। तो वो कहता है कि मैं वॉक पर आया था तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। वॉक पर जाते हुए बात करना सभी को पसंद होता है, इसी तरह से यहाँ पर मिनातो को भी पसंद है बात करना अपनी दोस्त से, इसलिए वो उसको फ़ोन मिलाता है। और वो फ़ोन मिलाने का रीज़न यही देता है कि बस उसने ऐसे ही फ़न के लिए उसे कॉल किया है और कोई बेसिकली रीज़न नहीं है कॉल करने का। जहाँ पर वो बस बातें करते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में कि उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत ही मज़ा आया था। वो कहती है कि हाँ मुझे भी मज़ा आया था। फिर वो कहती है जो मिकी है कि तुम कहाँ पहुँच गए हो। तो वो कहता है कि मेरा डॉगी यहीं पर रुक गया है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। मिकी कहती है मैं तो तुम्हारे घर से निकलने ही वाली हूँ, तुम्हारा घर साइड में आ गया है, अब मैं घर जा रही हूँ।
अच्छा, तो तुम इतनी जल्दी घर पहुंच भी गई, ऐसा मिनातो बोलता है। वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत फास्ट चलती हूँ ना, इसीलिए। फिर वो कहता है कि अच्छा चलो फिर मिलते हैं कल हम रैप पार्टी के अंदर। इधर हम देखते हैं क्योन अपने बेडरूम में सो रही होती है, बट उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि जो उसकी फ्रेंड मिकी है, क्या वो पसंद करती है योता को, क्या वो फील करती है योता के बारे में, और मिनातो क्या सिर्फ मिकी का दोस्त है या दोस्त से बढ़कर है। फिर वो सोचती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, बात कोई भी हो, मैं इन सब चीजों को नॉर्मल करना चाहती हूँ। आई होप ये जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग पार्टी के अंदर आए होते हैं, सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्यों देख रही होती है योता को कि योता लगातार बात कर रहा है और मिक्की भी लगातार बात कर रही है, बट योता और मिक्की एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे को देख रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर क्यों यहाँ पर देखती है मिनातो को, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसने ग्लासेस पहना होता है, उसके आसपास लड़कियां होती हैं जो उससे बातें कर रही होती हैं। सभी बच्चे मिलकर यहाँ पर मिनातो और मोमाको को एक साथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बेस्ट कपल लग रहे हो। मिनातो यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना बेस्ट कपल लग रहा हूँ, हम दोनों लग रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। एक्चुअल में यहाँ पर मोमाको जो होती है वो भी पसंद करती है मिनातो को, बट वो आप तक बताया नहीं है उसने मिनातो को कि वो उसे पसंद करती है। इधर हम योता को देखते हैं जो क्योन को देख रहा होता है। क्योन के गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसकी फ्रेंड बोलती है उसके कान में, क्या तुम आमिया को पसंद करती हो मिनातो को। वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो कहती है कि बस ऐसे ही लगता है जब तुम दोनों को देखते हैं साथ में बात करते हुए, इसलिए ऐसा बोला। तभी हम देखते हैं उनके पास आकर मोमाको बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत पसंद आया जब सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर मिनातो के साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं तो उसे पसंद करती हूँ। बट क्या तुम बता सकती हो क्यों, क्या तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है मिनातो के अंदर, लव इंटरेस्ट। क्यों कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि शुक्र है तुम्हारा लव इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उससे प्यार भी करती हूँ, तो मैं उसे बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम जो हो उसे पसंद करती हो और वो तुम्हें पसंद करता है, दूर से देखने में ऐसा ही लगता है। वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो बताती है कि तुम दोनों जब बात करते हो ना, तो ऐसा ही फील होता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और इवन अभी जब मैंने बोला ना कि मैं उसे पसंद करती हूँ मिनातो को, तो तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है चेहरे के वो बदल गए हैं, बट शायद तुम इसे नोटिस नहीं करती हो। मुझे तो यही फील हो रहा है कि तुम आज भी मिनातो को पसंद करती हो, बट तुम उसे बताती नहीं हो। वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो कहती है कि क्या वो भी मुझे पसंद करता है। मोमोको कहती है कि हाँ, जब वो तुमसे बात करता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे आगे पीछे रहता है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्यों यहाँ सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वो मुझे पसंद करता है, बट ये चीज़ मुझे क्यों नहीं फील हुई। मेरी दोस्त और मम्मा को दोनों को ये फील हुआ, हो सकता है पूरी क्लास भी यही सोचती हो, बट ये चीज़ मुझे क्यों नहीं फील हुई, क्या मैंने नोटिस नहीं किया। एक्चुअल में बात यही है, यहाँ पर जो क्योन है उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मिनातो उसे पसंद करता है, और इसीलिए वो उससे बहुत प्यार से बात करता है और उसके आसपास रहता है। और इवन कि उसके रिएक्शन जो होते हैं कि वो दोनों मिनातो और क्योन एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो कुछ लगाने के लिए आए होते हैं नंबर। जब यहाँ पर क्यों नंबर लगा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मेरे पास भी सेम वॉच है, बहुत ही प्यारी है ना। तो वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, एक्चुअल में ये बहुत सस्ती वॉच है। तो मिनातो कहता है कि अरे सस्ती वॉच है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये सस्ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। वो कहता है तुम्हें पता है, तुम मेरा ये ग्लासेस देख रही हो, ये भी बहुत सस्ती है पर महंगी लग रही है ना। तो वो हंसना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर शर्माते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने जाके शूज पहन रहे होते हैं। यहाँ पर क्यों सोच रही होती है अपने मन के अंदर कि काश ये रिलेशन ऐसा ही चलता रहे। मोमा को छुप कर उन दोनों को देख रही होती है क्योंकि उसको पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टेयर्स से नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक पल को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बोल ही देंगे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट एक्चुअल में वो दोनों बोलते ही नहीं हैं। उन दोनों के अंदर हिम्मत ही नहीं होती। उनको लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती होगी और क्यों उनको लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता होगा, इसलिए वो दोनों चुप हो जाते हैं। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल देखने वाले हैं, तो चलो सभी लोग फायरवर्क फेस्टिवल देखने चलते हैं। यहाँ बीच पर वो फायरवर्क करने वाले हैं, इसीलिए
एक लड़का यहाँ पर आतागवा को भी लेकर आ जाता है। आतागवा के फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा नहीं है, उसकी पहली फ्रेंड मोमाको ही थी जो उसने उसको छोड़ दिया है। तो वो आतागवा को लेकर आ जाता है। यहाँ पर क्योन उससे ज़्यादा बातें नहीं करती है क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं है इसीलिए। क्योंकि जब भी आतागवा को देखो वो हमेशा गुस्से में दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको देखोगे तो लगेगा कि वो हमेशा सीरियस है या गुस्से में है। अब सभी दोस्त एक दूसरे को यहाँ पर देखते हैं पटाखे को उड़ाते हुए, है ना। तो वो पटाखे को उड़ा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि मिनातो एकदम से उसके पास आ जाता है, क्योन के पास, और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये पटाखा पहले ख़त्म होता है या फिर मेरा वाला पटाखा पहले ख़त्म होता है। वो कहती है कि चलो फिर देखते हैं। और मोमाको ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जल रही होती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है ना, इसीलिए। एक्चुअल में वन साइड लव से कुछ भी नहीं होता है। इससे क्या ही होगा, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर एक इंसान प्यार करता होगा तो उससे बात आगे नहीं बढ़ेगी, बट वो दिमाग में ही सोचता रहेगा। यहाँ पर योता और जो मिकी होते हैं वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब क्योन देखती है कि मोको उसे देख रही है तो वो बहुत देर से घूर कर देख रही होती है गुस्से में। योता सोचता है कि चलो मैं ही बात कर लेता हूँ, पर जाकर मिकी के पास, एक्चुअल में वो तो मेरी दोस्त ही है ना, तो बात करने में क्या ही जाता है। तो वो चला जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा किचन नीचे गिर गया था। तो वो कहती है कि अच्छा ये हाँ हाँ गिर गया था। वो ले लेती है और कहती है कि थैंक यू इसके लिए, अब मैं जाती हूँ। योता कहता है कि तुम बिल्कुल एक खुले किताब की तरह हो, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो क्या तुम बता नहीं सकती तुम्हें क्या टेंशन हो रही है। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं टेंशन में हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर मिकी सोचती है कि क्या वो बोल दे कि वो उसे पसंद करती है या वो ना बोले, पर फिर भी हम देखते हैं वो हिम्मत जुटाती है और कहती है कि मुझे कहना ही पड़ेगा। वो कहती है कि आई लाइक यू। फिर वो योता के चेहरे को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो सोचती है कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। वो कहता है कि एक्चुअल में मैं भी तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस ये कहने ही वाला था, मैं इसके लिए प्लान कर रहा था, बट तुमने मुझे बोला, मुझे बहुत पसंद आया। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर अगर मैंने तुम्हें ये बोला और तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, अगर तुमने मुझे बोला होता तो हम फ्रेंड रहते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ, बट आज तक मैं बोल नहीं पाई। योता भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, बट मैं आज तक बोल नहीं पाया, मेरे पास हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं तुम्हें ये बात बोल पाऊँ। मुझे लगता था कि अगर मैं बोलूँगा तो कहीं हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए। मिकी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें जो है मेरी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ी, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, तुम्हें लग रहा होगा कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। योता कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इन चीज़ों में टाइम लगता है और तुम्हें टाइम लेना भी चाहिए। ये जो फैसला होता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है रोने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप करें, नीचे कमेंट करें कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।